नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी कि VMOU के जून 2022 के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और उसको लेकर जो है हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न की एक सीरीज चला रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। और उनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे एज इट इज़ देखने को भी मिले हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स का रिव्यू है जिन्होंने पिछले पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हमसे लिए थे और उसके पश्चात उन्होंने ये रिव्यूज़ दिए थे। तो चलिए, आज का जो पेपर कोड है HD06, जो कि BA फाइनल ईयर वालों के लिए है, हिंदी विषय का HD06, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसके जो है उत्तर आपको कहाँ पर मिलेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो बार बार आप जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं सर पेपर कब डालेंगे, तो आपके परीक्षा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जिस समय आपकी परीक्षा होगी उससे पहले ही आपको पेपर जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी करते हुए सीधा मैं आपको प्रश्न पर ले चलता हूँ। और जैसा कि कोविड के कारण जो है पेपर शॉर्ट चल रहा है और इसके पश्चात भी आप अपने पेपर में इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही सॉल्व करें, जैसे कि अखंड और बखंड ही करना होता है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए मैं आपको सीधा प्रश्न पर ले चलता हूँ। पहला प्रश्न है, यादृच्छिकता से क्या तात्पर्य है? रैंडमली क्या होता है आपको ये बताना है। फिर भाषा के संदर्भ में बहुघटकता किसे कहते हैं? और शोरशैनी अपभ्रंश से निकलने वाली किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखने हैं। तो आपको ये सीधा आपके जो है अपभ्रंश वाला जो अध्याय है उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें हिंदी के पश्चात उसमें भाषाओं का विवरण वगैरह बता रखा है। फिर है, पूर्वी हिंदी की किस अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो 3 बोलियां हैं आपको वो बतानी, उनका नाम लिखना है कि क्या वो बोलियां हैं। फिर है, मानकीकरण से क्या तात्पर्य है, क्या होता है मानकीकरण, ये आपको बताना है। फिर है, मारवाड़ी और मेवाड़ी बोली में क्या अंतर है, इसके बारे में तो आपको आना ही चाहिए। फिर है, पश्चिम हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियों के नाम लिखने हैं आपको। अनुवाद का क्या महत्व है, ट्रांसलेशन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, वो आपको बताना है। हिंदी की प्रयोजन मूलक भावात्मक शैली की विशेषताएं लिखनी है आपको। फिर है, काव्यानुवाद किसे कहते हैं? राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया था? ये आपको सीधा गूगल सर्च पे डालना है, राजभाषा अधिनियम, तो आपको सीधा इसकी डेट भी मिल जाएगी। फिर है, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का किस अनुबंध में उल्लेख किया गया है? हिंदी सलाहकार समिति का संबंध किससे है? निम्नलिखित प्रशासनिक शब्दों का अर्थ लिखना है आपको, यानी कि कुछ आपको प्रशासनिक शब्द दे रखे होंगे, उनका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, यानी कि वो इंग्लिश में दे रखे होंगे। तो इस तरीके का प्रश्न आपके डेफिनेटली आएगा ही। फिर है, कार्यालय हिंदी से क्या तात्पर्य है, क्या होता है कार्यालय हिंदी? कार्यालय हिंदी जो होते हैं उत्तम पुरुष में लिखी जाती है, जिसमें मैं तुम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर है, रिपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण, क्या होता है रिपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण? इसे आप ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ भी बताना है आपको, जैसे कि आवर्ती का अर्थ क्या है, बार बार, सॉरी, आवती का अर्थ क्या है, और मसौदा। आवती का अर्थ रसीद या ऐसा कुछ होता है, और मसौदा होता है जो प्रपत्र, इस प्रकार का होता है, आपको देखना है। भाषिक विशिष्टता से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, अर्थों को आपको समझाना है। वो है परिनिष्ठित और सामासिक। फिर है, अल्पांग वाक्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य की परिभाषा, वाच्य आपने पढ़ रखे होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो वाच्य इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लें। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और इसके भेद भी जरूर पढ़ें। कृतवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य की परिभाषा, प्रयोग के आधार पर दो भाषा रूपों के नाम लिखने हैं आपको। प्रयोजन भाषा किसे कहते हैं? जनसंचार के मौखिक माध्यम से आप क्या समझते हैं? फिर है, लिप्यंतरण किसे कहते हैं? लिपि का अंतरण, अंतरण मतलब चेंजेस। फिर है, तुकांत का क्या अभिप्राय है? दस्तावेज और अनुस्मारक शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है आपको, क्या होता है दस्तावेज और अनुस्मारक? अनुस्मारक किसी भी चीज़ को जो भूल जाता है उसके पश्चात वापस उसको याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाए वो अनुस्मारक होता है। और दस्तावेज क्या होते हैं वो आपको बताना। फिर है, ब पार्ट में आ जाइए।
भाषा और भाषिक व्यवहार में अंतर आपको लिखना है। पहाड़ी हिंदी का संक्षिप्त में वर्णन करना है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं बतानी है, क्या उनकी विशेषताएं, और मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले कि आपको इम्पोर्टेंट इनमें से भी क्या एकदम मोस्ट है जो आपको पढ़ने ही है, इनको छोड़ना ही नहीं है, वो है देवनागरी लिपि और वाच्य के भेद परिभाषाएं। फिर संविधान में जो हिंदी भाषा का जो उल्लेख है उसको आपको लिखना है, वो याद करना है। फिर है राजस्थानी हिंदी की बोलियों का वर्णन करना है, राजस्थान में कौन कौन सी हिंदी की बोली है वो आपको बतानी है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और उसके क्षेत्र का संक्षिप्त में उल्लेख करना है। और एक है भाषा में राजस्थानी भाषा के बारे में आपको पढ़ना ही है। फिर अच्छे पत्र लेखन की विशेषताएं क्या है, मतलब किस प्रकार के आप उसमें चीज़ें विशेषताएं रहेगी जिससे आप कहेंगे कि ये पत्र जो है अच्छा लिखा हुआ है। फिर अनुवाद को परिभाषित करते हुए अनुवाद की आवश्यकता पर बल जो है प्रकाश डालना है। वो आप आसानी से कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है और डोमेस्टिक स्तर पर भी है। फिर है शब्दाशयी अनुवाद की विशेषताएं बतानी है आपको। कथानुवाद क्या होता है, कथा का अनुवाद वो आपको बताना है। हिंदी साहित्य में अनुवाद की परंपरा का उल्लेख करना है। अनुवाद के महत्व को भी लिखना है, क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। फिर है मध्यकाल में हिंदी भाषा व साहित्य के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। मध्यकाल में जो हिंदी भाषा और साहित्य का जो स्वरूप था उस पर आपको प्रकाश डालना है, क्या रहा उसमें। उस समय जो है भक्ति काल का बहुत ही प्रभाव रहा था और उस समय जो है सामंती शासन के विरोध में भी बहुत सारी जो है बातें लिखी गई थी, लेकिन मेन था वो भक्ति काल से संबंधित और राष्ट्रवाद। फिर न्यायिक क्षेत्र में हिंदी भाषा की भूमिका का उल्लेख करना है। फिर मसौदा लेखन की रचना विधि क्या होती है, मसौदा लेखन उसकी रचना की विधि क्या है उसको बताना है आपको। प्रशासनिक पत्र की परिभाषा एवं स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करना है आपको। संक्षेपण क्या होता है, ये सारे जो है प्रश्न हैं ये आपके बहुत ही मतलब सामाजिक और निजी जीवन से जुड़े हुए हैं, मतलब आपको इसके उत्तर आने ही चाहिए। ज़्यादा यदि आपने पढ़ नहीं रखा है फिर भी आपने इसके बारे में यदि अपने विवेक का प्रयोग किया है तो आपको उसके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। फिर संक्षेपण का महत्व क्या है। संक्षेपण जो है चीज़ों को, एक होता है व्याख्यात्मक, एक होता है संक्षेपण, संक्षेप में अपनी बात को कहना है, तो वही संक्षेपण है। उसका महत्व क्या है, समय कम लगता है बात को जो है संचार में समय कम लगता है और जो है समय की भी बचत होती है। इससे क्या होता है कि जो अनावश्यक अभिव्यक्ति से भी बचा जा सकता है। इस प्रकार से फलदायी वृक्ष हमेशा झुका रहता है, इस कथन का पल्लवन लिखना है आपको। पल्लवन का मतलब क्या होता है कि एक पंक्ति होती है उसको आपको बहुत बड़ा करके यानी कि 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना होता है, वो है किस प्रकार से आप इसको जो है बढ़ा सकते हो, इसकी बात को आसानी से संप्रेषण कर सकते हैं। पल्लवन में ध्यान देने योग्य बातों का उल्लेख करना है और प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं यानी क्या तात्पर्य है, इससे प्रतिवेदन होता क्या है स्पष्ट करना है। बैंकिंग प्रणाली में हिंदी पर टिप्पणी लिखनी है। फिर वाणिज्यिक व्यापार की अभिवृद्धि में हिंदी भाषा किस प्रकार सहायक हो सकती है, यानी कि वाणिज्य और व्यापार में किस प्रकार से अभिवृद्धि मतलब उसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार से। फिर साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर क्या है। एक होता है साहित्य हिंदी जो मतलब लेखन शैली में किताब वगैरह लिखी जाती है इस प्रकार से। फिर है प्रयोजनमूलक दूसरी जो किसी भी कार्य वगैरह इस प्रकार को उद्देश्य को लिए। फिर है E.A. नायडा द्वारा बताए गए अनुवाद के विविध प्रकारों को सौदाहरण समझाना। यहाँ पर सह उदाहरण इसका जो है अर्थ है। अनुवाद किसे कहते हैं आपको पता ही है। नियमित टिप्पणी की विशेषताएं लिखनी है, तो ये प्रश्न है, ये बहुत सारे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सारे के उत्तर आपको अध्याय परिचय और सारांश में पढ़ते ही आप इसके सारे के उत्तर आसानी से लिख कर आ सकते हो। और ये प्रश्न न केवल आपके परसेंटेज इंक्रीज करेंगे और जिन स्टूडेंटों ने कभी किताब नहीं खोली है उनको तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये ज़रूर इनके उत्तर जो है आपको पता होने चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।